हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आई रियली वांट टू अपोलोजाइज कि मैं इतने टाइम से गायब था। शायद ही किसी को फर्क पड़ता होगा, बट फिर भी आई एम सॉरी, कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा। एंड नाउ आई एम बैक। लेट्स होप कि चैनल डेड ना हो जाए। सो ये वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना जो एनिमे को लेकर इंटरेस्टेड रहते हैं। आज मैं तुमको वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे रिकमेंड करने वाला हूँ जिसका नाम है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ध्यान रखना, जब ये देखो तो इसके लास्ट में ब्रदरहुड जरूर होगा, वरना पता चला कि तुम वो पुराना वाला फुल मेटल अल्केमिस्ट देख रहे हो। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड है। सो बिना टाइम वेस्ट करे इसके बेसिक प्लॉट पर आते हैं। ये एनिमे एक ऐसे वर्ल्ड में टेक प्लेस करती है जहाँ एल्केमी का यूज किया जाता है। एल्केमी एक साइंस है जिसमें चीजों को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और मेरे पास एक आयरन का चम्मच है तो मैं एल्केमी की मदद से उसको एक तलवार बना सकता हूँ। पर इस प्रोसेस के 3 नियम हैं, जिसमें से सबसे पहला ये है जो तलवार बनेगी वो चम्मच के मटेरियल का ही बनेगा, और दूसरा ये है कि जो तलवार है वो चम्मच के मास या वजन जितना ही बनेगा, और तीसरी चीज ये है कि एल्केमी का सर्कल बनाना पड़ेगा जो थोड़ा मैजिक जैसा वर्क करता है। इतना अगर समझ गए हो तो मेन कैरेक्टर्स पे आते हैं। ये एनीमे 2 भाइयों की कहानी है, एडवर्ड एल्रिक एंड अल्फोंस एल्रिक, जो एल्रिक ब्रदर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। बचपन में वो अपनी डेड मदर को वापस जिंदा करने के लिए एल्केमी का इस्तेमाल करते हैं, पर इस प्रोसेस में वो एक जरूरी नियम भूल जाते हैं, इक्विवेलेंट एक्सचेंज का। इसका मतलब है कि अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें उसी के बराबर की चीज देनी होगी, और इस केस में वो चीज थी लाइफ, बिकॉज वो अपनी डेड मदर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। एडवर्ड अपना एक हाथ और एक पैर खो देता है, जबकि अल्फोंस का पूरा शरीर गायब हो जाता है। तभी एडवर्ड अपने छोटे भाई की आत्मा वहाँ पास में पड़े एक सूट ऑफ आर्मर में बांध देता है ताकि वो जिंदा रह सके। इसके बाद दोनों भाई अपने शरीर को वापस पाने के लिए फिलोसोफर स्टोन की तलाश में निकलते हैं। इसकी मदद से वो अपनी खोई हुई चीजों को वापस पा सकते हैं। बहुत सारे एनिमे के अंदर पेसिंग का इशू रहता है जो तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इस एनिमे की इंस्पिरेशन वैसे ईस्टर्न यूरोप के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ली गई है और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से भी। इतना ही नहीं, इसमें लाइफ और डेथ के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर किया गया है। यू विल फाइंड कि विलन्स भी ऐसे हैं कि जब उनका आखिरी वक्त आता है वो सेटिस्फाइंग फीलिंग में एक अलग ही मजा होता है। इस एनिमे की फीमेल कैरेक्टर्स अलग ही लेवल की हैं, सिर्फ पावर की वजह से नहीं बल्कि उनका ऑरा ही इतना स्ट्रांग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो फोर्स्ड फील नहीं होता, जैसे कि आजकल की मार्वल मूवीज में तुम देखते हो। जितने भी कैरेक्टर्स हैं शो में सबके साथ जस्टिस होता है, भले ही वो स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में मर ही क्यों ना गए हो। यस, टोटल 64 एपिसोड के इस एनिमे में हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। मैं इसको एक प्रॉपरली बैलेंस्ड एनिमे कहना पसंद करूंगा क्योंकि इसमें कोई भी चीज नहीं छोड़ी गई। एवरीथिंग इज बैलेंस। तुम ये भी नोटिस करोगे कि जब जब डेंजरस सिचुएशन आती है तो तुम्हें एक सेंस ऑफ थ्रेट जरूर फील होता है। अगर तुमने इस एनिमे को नहीं देखा है तो सच बता रहा हूँ कि तुम बहुत सही चीज को मिस आउट कर रहे हो। सो गो एंड वॉच इट। मैं हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा इस एनिमे को। अगर तुम एनिमे फैन हो और इस क्लासिक मास्टरपीस को नहीं देखा तो किस बात के हो तुम एनिमे फैन। इससे पहले कि तुम फुल मेटल अल्केमिस्ट देखने को भागो, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके जाना अगर और भी एनिमे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो। और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।